सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर का वचन जो है पढ़ेंगे और वचन प्रियों हमारे जीवन के बारे में, हमारे चाल चलन और स्वभाव के बारे में बताता है, सिखाता है। और वचन याकूब 1 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। प्रिय साथियों, प्रिय दास जो है बड़े नम्रता के साथ कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। जितने प्रभु के जन लोग हैं उनको समझाता है, जो परमेश्वर की बातों को जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में प्रिय दास जो है अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि प्रत्येक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। 3 बातें प्रियों परमेश्वर का वचन के द्वारा बता रहा है कि 3 बातें, जो पहला है सुनना, सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। ये 3 बातें हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि मनुष्य इस संसार में रह करके और मनुष्य क्रोध में जीवन बिता रहा है। लेकिन दास के द्वारा हमें सीखना है प्रियों, जिस प्रकार परमेश्वर ने दीन जन की प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को वो सुनता है और उत्तर भी देता है। तो मनुष्य को ये 3 बातें ये हमारे व्यवहारिक जीवन में पूरा करने का आदेश दे रहा है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम इस संसार में आकर के हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं हैं। हम परमेश्वर की बात को सुनते नहीं हैं। प्रियों, सुनना पहला है, सुनने में तत्पर। ये सुनना जो शब्द है, हम परमेश्वर के शब्द को सुनते नहीं हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? प्रियों, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट के समय वो तत्पर रहता है। हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं और दीन होकर के प्रार्थना करते हैं प्रियों, तो परमेश्वर हमारा उत्तर देता है। जब तक हम दीन होकर के उसके सामने नहीं प्रार्थना करेंगे तो हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि सुनना मनुष्य के लिए तत्पर रहना, और परमेश्वर ने मनुष्य को सुनने के लिए 2 कान बनाए हैं। 2 कान बनाए हैं। तो प्रियों,
सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख, इन दोनों को यहोवा ने ही बनाया है, यानी परमेश्वर ने ही बनाया है। ये नीति वचन में नीति वचन 20:12 में लिखा है कि सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख, इन दोनों को यहोवा ने बनाया है। तो प्रियो, वो परमेश्वर हमें जब बनाया है तो उसके वचन को हम सुने, हम उसकी आवाज को सुने, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, हर मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने पापों से पश्चाताप करे। हर मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनकर अब मनुष्य पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमें यही बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, अगर विश्वास हम सुनेंगे नहीं, हम परमेश्वर को वचन को तुच्छ समझते हैं। हम जब तक परमेश्वर के वचन को एक एक हृदय में सुनेंगे, रखेंगे, तभी प्रियो परमेश्वर हमारा जीवन देता है। तो प्रियो, सामुएल भी एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भक्त था, जिसने परमेश्वर के भवन में उसके समीप जाकर और उसके वचन के कानों से सुना। जब सामुएल परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर ने पुकारा, सामुएल सामुएल, हे सामुएल। प्रियो, उस समय परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। वो परमेश्वर उसके सामने आकर के खड़ा होकर कहा कि हे सामुएल, हे सामुएल। उसने कहा, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। तो प्रियो, वो परमेश्वर के वचन को सुना। तो सुनना हमारे जीवन के लिए प्रियो, ये दास बता रहा है याकूब कि हे प्रियो, सुनने में तत्पर, यानी कोई बात परमेश्वर की बातें हैं, उसको हमको सुनना बहुत जरूरी है। हम सुनते नहीं हैं। जब सुनेंगे, हृदय में रखेंगे। हम सुनते हैं लेकिन फिर अपने दिल से निकाल देते हैं। इसलिए सुनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए परमेश्वर ने प्रियो कान दिया है। तो हम परमेश्वर के वचन को सुने, हमें मधुर पवित्र वचन को सुने और सुनकर विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें। परमेश्वर के वचनों को अनसुनी न करें, क्योंकि प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, तो प्रियो हम दंड के भागीदार बन जाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुनना ही जीवन है। हम परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे तो हमको परमेश्वर वो जीवन देगा। दूसरी बात है, बोलने में, वो कहता है कि बोलने में धीरजवंत। तो हर मनुष्य को चाहिए कि हम बोलने में धीरज से बोलें, धैर्य से बोलें, धैर्य रखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुंह के वचन को बड़े तौल कर, यानी हम परमेश्वर के वचनों को सुने और हम अपने मुंह से वचनों को बड़े
तौल करके बोले, सोच समझ करके बोले और संयम के साथ बोले, वही व्यक्ति बोलने में धीरजवंत कहलाता है। जो सोच समझ करके और तौल करके दीन होकर के बोलता है। प्रियो, हमें दीन बनने नहीं आता है। हमारी आवाज ही, हमारी बोली ही हर एक मनुष्य, वो परमेश्वर का वचन वो कहता है कि बोलने में उतावली मत करना, या परमेश्वर के सामने अपने हृदय को का कोई विचार प्रस्तुत करने के लिए शीघ्रता मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, अतः तेरे वचन थोड़े ही हो। ज्यादा जो बकबक बोलता है, अपनी बड़ाई मारता है। प्रियो, हमें अपनी बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे मधुर बोलना चाहिए, ऐसे दीन होकर के बोलना चाहिए कि सुनने वाले भी परमेश्वर की महिमा करें। सुने, जो प्यार से बोलेंगे, जो प्रेम से बोलेंगे, तो लोग आपकी आवाज को सुन करके और वो बोलते हैं, आवाज को लोग प्रेम से बोलते हैं, तो उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि मनुष्य अपने ही शब्दों से पहचाना जाता है। ये शब्द जो हम बोलते हैं, एक एक शब्द में प्यार होना चाहिए। ओ प्यार से बोलते हैं तो परमेश्वर की प्रियो बड़ाई होती है, और लोग कहते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का जन है, यीशु मसीह का ये जन है। तो प्रियो, ये बोलने में कितना यीशु मसीह धीरजवंत था, कितना प्रेम से उत्तर देता था। लोग उसको मार रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रिय साथियों, कितना परमेश्वर से बातें किया, दुख की घड़ी में भी अपने जुबान को यीशु मसीह ने कितना प्यार से उत्तर दिया। इसलिए प्रियो, हमें संसार में लोग हैं वो नहीं जानते हैं, हमारी बोल चाल ही के द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा जुबान को प्रभु यीशु मसीह को हाथ में सौंपना चाहिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित हो। ये परमेश्वर ही हमें बोलने में धीरजवंत करता है। एक दूसरे पर क्रोध न करें, दांत पिसते हुए न बोले, क्योंकि ये मूर्खों का काम है, और मूर्ख ही लोग क्रोध करते हैं। इसलिए आप बोलने में धीरज के साथ बोलें, कोई उतावली से बातें न बोलें, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। तो उस वचन के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उस वचन को सुने और उस पर चलने का प्रयत्न करें। और तीसरा है, क्रोध करने में धीमा हो। क्रोध जब करे तो कहता है कि ओ हम धीमा, क्रोध करें तो ऐसा न करें। जैसे परमेश्वर जो है हमारा क्रोध करता है, लेकिन धीमा, जल्दी से नहीं करता है। तो पिता परमेश्वर हर मनुष्य से यही चाहता है कि मनुष्य क्रोध न करे,
क्योंकि क्रोध जो होता है प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। क्रोध करने में विलंबता अपनानी चाहिए, यानी क्रोध जल्द से नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे झगड़ा पैदा करके क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है प्रियो शैतान का है, जो बिना सोचे समझे झगड़ा कर देता है और क्रोध दिला करके शैतान के काम को करने लगता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें दीन बनाया है। हम परमेश्वर के दीनता में चलेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन देगा, क्योंकि जो परमेश्वर जो होता है वो क्रोधी लोगों से दुखित होता है। जो क्रोध करते हैं उनसे परमेश्वर बातें नहीं करता है, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि बाइबल आदेश देती है। सौवदेशक सुलेमान बताता है 7 अध्याय का 9 पद में, अपने हृदय में क्रोध करने के लिए उतावली मत कर, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में वास करता है। प्रियो, राजा सुलेमान के द्वारा ये वचन मिलता है कि क्रोध करने में उतावली मत करना, हम क्रोध न करें। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अगर तू क्रोध भी करे तो दिन भर करे क्रोध रहे, लेकिन शाम होते होते वो क्रोध को शांत कर। क्योंकि प्रियो, शाम अंधकार होता है, शैतान और काम करता है, तो हम क्रोध न करें। हमें परमेश्वर ने सृजा है, बनाया है प्रियो, तो इस बारे में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो है हमें नया जीवन दिया है। हमें नम्रता के साथ परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से पश्चाताप करें कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। मनुष्य के सामने पश्चाताप करेंगे तो प्रियो, परमेश्वर हमको जीवन देगा। धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन से प्रियो सुने और बोलने में धीरजवंत रहो, क्रोध करने में धीमा हो। ये परमेश्वर के दास के द्वारा हम वचन को सीखें। परमेश्वर हर एक को बहुतायत का आशीष प्रदान करे, क्योंकि परमेश्वर प्रियो हर बातों को सहन करके क्रोध को खत्म कर दिया। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में समर्पित करें। तो हम परमेश्वर को समर्पित करें। आइए हम सारी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हे सेनाओं के हुआ, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। और प्रभु, हम वचन को प्रभु जी, सचमुच तेरा वचन जो है प्रभु हृदय को गुदे गुदे को छेदता है पिता। प्रिय भाई बहन जितने तेरे वचन को सुने, हर एक को गुदे गुदे को छेदे प्रभु। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने वाले हों प्रभु, और बोलने में धीरज वंत करे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु हर एक को मनों को दिलों को बदल करके प्रभु जी और दीन करे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मनुष्य प्रभु दीनता के साथ, क्रोध के साथ नहीं बल्कि दीनता के साथ प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु बोलने में धीरज के साथ बोलता है, सुनने में तत्पर रहता है, उसको तू प्रभु छोड़ता नहीं है। ओ तू आगे हमें जीवन देने वाला है प्रभु, ओ जीवन को भी नाश होने वाला नहीं है पिता। इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना, ताकि हर एक का जीवन तुझमें समर्पित जीवन होने पाए।
धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा करती है, उसी प्रकार रक्षा कर सुदुख आदर महिमा और गौरव जला सिर पाप देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।